में फैले नए मंकी पॉक्स वायरस एक वायरल संक्रमण है जो फिर से चर्चा में आया है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके 4 से 5 केसेस सामने आए हैं। इस संक्रमण से बचाव के लिए मंकी पॉक्स वैक्सीन भी आ गई है और उपलब्ध है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि इसका असर कितने दिन तक रहता है और क्या वैक्सीन के बाद भी दोबारा मंकी पॉक्स हो सकता है। कुछ सवाल हैं, इन सवालों के बारे में बात करेंगे। वैक्सीन का असर कितने समय तक रहता है, ये पहला सवाल। मंकी पॉक्स वैक्सीन का असर कई महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक रह सकता है। ये वैक्सीन शरीर को मंकी पॉक्स वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। हालांकि इस वैक्सीन की प्रभावशीलता समय के साथ घट सकती है और इसलिए लंबे समय के बाद एक बूस्टर डोज की जरूरत हो सकती है। दूसरा सवाल, क्या दोबारा हो सकता है मंकी पॉक्स? हालांकि वैक्सीन लगाने के बाद संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता। कुछ दुर्लभ मामलों में मंकी पॉक्स वैक्सीन के बाद भी व्यक्ति को दोबारा संक्रमण हो सकता है, खासकर अगर वायरस के संपर्क में आने के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज नहीं बनी हो। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर हो तो उसके लिए संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। तीसरा सवाल, वैक्सीन के बाद सावधानियां। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ सावधानियों का पालन करना जरूरी है। अगर आसपास सफाई का ध्यान रखें, संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखें और अगर कोई लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इससे आप न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं। भारत में मंकी पॉक्स का वैक्सीन आ चुका है। भारत में मंकी पॉक्स का वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि मंकी पॉक्स से बचाव के लिए चेचक, स्मॉल पॉक्स यानी कि वैक्सीन को प्रभावी माना जाता है, क्योंकि दोनों वायरस एक ही परिवार से संबंधित हैं। अगर मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते हैं तो चेचक की वैक्सीन को एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत सरकार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएगी। मंकी पॉक्स का सबसे ज्यादा प्रसार, वर्तमान में मंकी पॉक्स के मामले सबसे ज्यादा अफ्रीका के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में पाए जा रहे हैं, जैसा कि नाइजीरिया और कोंगो। इसके अलावा हाल ही में कुछ यूरोपीय देश यानी अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। ये बीमारी व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमित त्वचा के संपर्क, शारीरिक तरल पदार्थ और दूषित वस्तुओं के माध्यम से फैल सकती है। इसलिए जिन देशों में ये बीमारी फैली है वहां से यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। फिलहाल के लिए मंकी पॉक्स वायरस को लेकर बड़ा अपडेट है कि अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन देश में नहीं आई है और सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि भारत में भी मंकी पॉक्स वायरस के केसेस आ चुके हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.